जीएसटी घटने से सामान की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है और एक दिन में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया इतिहास बना है और पटाखा इंडस्ट्री जो धीरे धीरे बंद हो रही थी वो भी अब अपनी वापसी कर चुकी है, वहां शानदार बिक्री हुई है। जीएसटी घटने से इस साल देश के 146 करोड़ लोगों का बहुत फायदा हुआ और दिवाली बहुत ही समृद्धि वाली रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार दिवाली पर करीब 3 दिनों के अंदर 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सोचिए, 3 दिन में 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार। यह रिकॉर्ड बिक्री दुनिया के 105 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। हमारे देश में त्योहारों के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। पिछले साल दिवाली पर इन्हीं 3 दिनों में कुल मिलाकर 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिक्री में 85% हिस्सा रिटेल कारोबार का रहा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पिछले साल दिवाली पर कितनी बिक्री हुई, 4.25 लाख करोड़ और इस बार 6.05 लाख करोड़। और रिटेल का भी मैं आपको बताता हूं। देखिए रिटेल के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें जितनी जो बिक्री है वो ज्यादातर रिटेल की बिक्री है। रिटेल की बिक्री का मतलब है ये खरीदारी देश की आम जनता ने की है और ये रोजमर्रा का जो सामान हमारे देश की आम जनता इस्तेमाल करती है ये वो खरीदारी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, बाइक और आपके घर में रोज इस्तेमाल होने वाला सामान, आपने कपड़े लिए हैं, दूसरा सामान लिया है। और इससे पता चलता है कि जीएसटी घटने का देश के 146 करोड़ लोगों ने पूरा फायदा उठाया है और इस बार भरपूर खर्चा किया है, भरपूर शॉपिंग की है। 72% व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी घटने की वजह से इस साल रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। इस साल त्योहारों पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का भी बहुत असर दिखाई दिया है। व्यापारियों की संस्था के मुताबिक करीब 87% लोगों ने विदेशी सामान के मुकाबले भारत में बने सामानों को खरीदा है, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और इससे करीब 50 लाख लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार भी मिला है। क्योंकि जब आप अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो उसे हमारे देश के लोग ही बनाते हैं और जब भी आप ऐसा सामान खरीदते हैं तो हमारे देश के लोगों को आप रोजगार देते हैं, अपने देश के लोगों का फायदा करते हैं। धनतेरस पर इस साल ऑटो सेक्टर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ एक दिन, धनतेरस के दिन, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी हुई, यानी हर मिनट करीब 70 गाड़ियां बिकी हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस साल धनतेरस पर सबसे ज्यादा कारें बेची हैं। मारुति ने पहली बार धनतेरस पर 51,000 कारें बेची, जो पिछले साल से 22% ज्यादा है। hyundai ने इस साल धनतेरस पर 14,000 कारें बेची, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। इस साल धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले देश भर में कारों की बिक्री 20 से 25% ज्यादा रही है। इस साल दिवाली पर डिजिटल इंडिया ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिवाली के दिन 74 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी हर मिनट 5 लाख से ज्यादा बार लोगों ने यूपीआई से पेमेंट किया। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक सिर्फ 3 दिन में 215 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी हमारे देश की आबादी से करीब 1.5 गुना ज्यादा यूपीआई पेमेंट सिर्फ 3 दिनों में हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि यूपीआई कितना सुपर हिट हो रहा है बाजारों में। इस साल पटाखे की बिक्री भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। तमिलनाडु के शिवकाशी में दिवाली पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में ये 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। देश के लगभग 90% पटाखे शिवकाशी और उसके आसपास के इलाकों में बनते हैं। पिछले करीब 5 वर्षों से पटाखों की मांग लगातार घट रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से पटाखों की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। लेकिन इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों से बैन हट गया और नए डिजाइन वाले पटाखों की वजह से, जो ग्रीन पटाखों की वजह से फिर से पटाखों का कारोबार जगमगा गया।